नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिद्वार के हृदय टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में। आज हम बातचीत करेंगे महान संत, विद्वान संत महाराज जी विज्ञानानंद सरस्वती जी से। उनके आश्रम में गीता विज्ञान में मौजूद हैं। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि महाराज जी की आयु लगभग 100 वर्ष की है और इस वक्त भी वो पूरे भारत के लिए, सनातन संस्कृति के लिए अभी भी पूरे मेहनत से लगे हुए हैं और पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे। महाराज जी, पहले तो आपको प्रणाम। मेरा पहला सवाल कि जो विश्व कल्याण यज्ञ आप आयोजित कर रहे हैं, इसका क्या एक मुख्य उद्देश्य है पूरी दुनिया के लिए और हमारे सनातन समाज के लिए? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ का अर्थ है जितने निष्काम संसार के प्राणियों के हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको सबको यज्ञ कहा जाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि यत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण संसार में एक सत्ता परमात्मा ही जीव रूप से भोक्ता बन करके स्थित है और इस यज्ञ से तमाम संसार के प्राणियों को ये संदेश मिलता है कि सब मिलकर के एक साथ बोले, बैठे, प्यार करें, आत्मीयता जागे। और यज्ञ से हमारा देवताओं का ऋण भी जो है, क्योंकि देव ऋण भी है जी। और समाज का ऋण भी है, जी। माता पिता का ऋण है, सभी का ऋण है। उस ऋण के उद्धार के लिए नाना प्रकार की यज्ञों का आयोजन वेदों में वर्णित है। इसीलिए हम सबके हित कल्याण के लिए ये यज्ञ। जी, जैसा हाल ही में अभी कुंभ हुआ है, महाकुंभ आयोजित होता है, 4 जगहों पर कुंभ आयोजित होता है। अभी हरिद्वार में हुआ। क्या क्या महाकुंभ की विशेषताएं हैं, क्या क्या परंपराएं हैं हिंदू समाज और संस्कृति के लिए? महाकुंभ के ऊपर थोड़ा। विश्व पटल पर पर्यावरण ग्रह उच्च नीच के होते हैं। जब ये वैज्ञानिक विश्लेषण कुंभ पर हुआ तो बृहस्पति देव देव संस्कृति का, संस्कारों का उपदेश सुनते हैं और राहु या केतु ये अशुभ ग्रह हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय जो सुग्रह होते हैं और जब उसी समय पर वो आते हैं तो तत्त ग्रह उनके अनुसार ही पृथ्वी पर जो है ये कुंभ का पर्व होता है। कुंभ का पर्व होता है कि दैवी संपदा उस समय प्रबल होती है और उसका पृथ्वी पर ये एक तरह से प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए उस काल को अति शुभ काल कहा जाता है। और जब ये ग्रह आसुरी ग्रह होते हैं उस समय अशुभ काल कहा जाता है। इसलिए कुंभ का अर्थ ये भी है, ये हमारा शरीर भी कुंभ है, संसार भी कुंभ है। कुंभ का अर्थ बड़ा व्यापक है और इसी के अंदर अमृत है। अमृत क्या है? अमृत भगवान का ज्ञान है, अमृत भगवान का प्रेम है। वही भी कुंभ का एक आध्यात्मिक विवेचन है। जी, आप महाराज जी ने बताया कि कुंभ का क्या महत्व है। महाराज जी, गीता, भगवत गीता का दुनिया को क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? गीता दो प्रकार की वाणी परमात्मा की हैं। निराकार परमात्मा की वाणी वेद उसे श्रुति कहते हैं, साकार परमात्मा की वाणी भगवत गीता है। भगवत गीता का मुख्य संदेश यही है कि अज्ञान और अविद्या के कारण जीव परमात्मा को अपने से भिन्न मानता है। भगवान कर्मयोग के माध्यम से भी जीव का संसार से संबंध विच्छेद करते हैं। निष्काम कर्म करने से हमारा जो जड़ता से तादात्म्य है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जब निष्काम कर्म करते हैं तो हमें उससे अंतःकरण शुद्ध होने पर, यदि अंतःकरण विचार प्रधान है तो हम अपने स्वरूप में, ये वेदांत का ज्ञान, अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं। और अंतःकरण यदि भावना भक्ति से पूर्ण है तो भगवान की शरणागति हो जाती है। दोनों से जीव अपने स्वरूप को पहचान लेता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। गीता में ज्ञान, कर्म और
और ज्ञान, कर्म और भक्ति की गंगा बहती है। 3 तरह के प्राणी हैं, क्रिया प्रधान, भाव प्रधान एवं विचार प्रधान। भगवत गीता तीनों से, जड़ता से संबंध विच्छेद करने का विज्ञान सुनाती है। जी, तो आपने सुना, महाराज जी ने अपने वचनों से अभिभूत कराया, मार्गदर्शन दिया। आप देख रहे थे हरिद्वार का हृदय टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फिर मिलूंगा अगली वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।